वेलकम बैक टू द चैनल। परेशान हो अगर कम्प्लीटली गोल्स स्विच करने से, यू आर हैविंग नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। एक दिन तुम सोचते हो यूपीएससी करना है, गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, बट देन यू डोंट लव इट क्योंकि ये फियर से आ रहा है। तुम्हें लग रहा है कि स्टेबिलिटी सिर्फ वहीं पर है। तुम क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो, बट यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस कि तुम बिजनेस कैसे मनूवर करोगे। किसी ने फैमिली में बिजनेस किया नहीं। यू आर फीलिंग लाइक कि एक तरफ क्रिएटिविटी वर्सेस स्टेबिलिटी की जंग चल रही है और तुम इसमें लूप अराउंड कर रहे हो। आओ बात करते हैं सिचुएशन की। पहली बात तो, डू यू सी इट एज अ पैटर्न? क्या तुम्हें इसमें एक पैटर्न दिख रहा है? तुम हमेशा सोचते हो कि मैं क्रिएटिव वर्क करूँगा, देन वहाँ आते हैं फियर, वहाँ आते हैं इनसिक्योरिटीज़। तुमने देखा है, हमेशा से सपने बड़े देखे हैं, लोगों को सोशल मीडिया पर ग्रो होते देखा है, आर्टिस्ट को गाने बनाते देखा है, लोगों को एक्टिंग करते देखा है, अपने पैशन से कमाते हुए देखा है। बट यू आर कन्फ्यूज कि अब मेरा पैशन क्या है और पैशन से स्टेबिलिटी अब मैं लाऊं कैसे। उम्र के उस पड़ाव में तुम आ चुके हो जहां ऑलरेडी दी सोसाइटल प्रेशर्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर हेड, तो तुम कहीं के भी नहीं रह रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रियलाइज दिस कि तुम्हारे साथ ये ऑन अ पैटर्न हो रहा है। तुम अपने गोल्स को चेस करने जाते हो, वहाँ पर यू फील दिस फियर, यू फील दिस इनसिक्योरिटी कि ओके आई डोंट नो बिजनेस, इसका मुझे बिजनेस आता नहीं है, और कला से पैसे कमाना, लाइक मुझे कला तक तो पसंद है, आई एम नॉट दैट बिजनेस काइंड ऑफ पर्सन। तो तुम वहाँ से डर के फिर से आ जाते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टेबिलिटी साइड, ये तरीके के जितनी भी बेसिकली जिसको तुम मानते हो कि ये तो मैं कर सकता हूँ और आसान है, बट इवन दे आर नॉट सो ईजी बिकॉज अब तुम्हें वहाँ पर बहुत पढ़ते टाइम, वो काम करते समय मौत आती है लिटरली, सिंस यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। यू नेवर वांटेड टू स्टडी, बट अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पैशन तुम कर नहीं सकते और पढ़ाई की तरफ जाने का मन कर रहा है, बट डीप इनसाइड यू नो कि समवेयर अलोंग द लाइन यू डोंट लाइक टू स्टडी एज वेल। पहली बात तो देखो, तुम्हें ये पैटर्न की तरह नज़र आना चाहिए। तुम फियर बेस्ड चॉइस मारते हो, तब जाते हो यूपीएससी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, सीडीएस, जो भी तुम्हारा हो सकता है यहाँ पे पुट इन कर लो। अगर तुम कॉन्स्टेंटली लूप अराउंड कर रहे हो, तुम यहाँ से डर के एक फियर बेस्ड चॉइस मारते हो कि ओके मैं शायद ये कर लूँ तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद, थोड़े घंटों बाद तुम एक लॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हो कि यार लॉजिकल सॉल्यूशन तो ये है कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, बिना पैशन के मैं यहाँ तो कर ही नहीं पा रहा। फिर तुम दोबारा वहाँ जाते हो एंड फिर दिस साइकिल रिपीट्स। तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो एक पैटर्न को। तुम अभी भी इसको एंटरटेन कर रहे हो और ये अपने आप नहीं जाएगा अनलेस यू वर्क ऑन दैट। यू नीड टू एक्टिवली वर्क ऑन इट। कितने साल चले गए? 2 साल 3 साल स्विच ही करते रहना है क्या? यू नीड टू रियली फोकस योर एनर्जीज ऑन समथिंग, क्योंकि ऐसे तो दोनों ही नहीं होगा, ना तुम्हारा पैशन कंप्लीट होगा नॉर यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। क्योंकि एक इंसान बैठ के अपने 8 से 10 घंटे दे रहा है भाई, सिर्फ पढ़ाई को दे रहा है, सिर्फ इन एग्जाम्स को दे रहा है। हाउ विल यू कम्पीट विद देम अगर तुम रोज के बेसिस पे इतनी फ्लक्चुएशन ला रहे हो? और पता है इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है, तुम्हारे ब्रेन के पास क्या सिग्नल जा रहा है कि यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। हम छोटी छोटी चीज़ों पर डर जाते हैं। वी आर नॉट इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स। तुम डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। अभी तो ये चीज़ सही है, आगे 5 साल और कर लोगे ना, क्योंकि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम तब भी कन्फ्यूज ही रहोगे। तो अगर 5 साल और भी बाद में तुमने ये कर लिया, तब पता है क्या होगा? आज तो फिर भी चीज़ें सही हैं, तब तुम अपने आप पे यकीन करना छोड़ चुके होगे। बिकॉज ऑन एवरी स्मॉल डिसीजन, अभी तो ये चलो बड़े डिसीजंस हैं, तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम छोटे डिसीजन भी सही से नहीं ले पाओगे। तुम्हें ये चीज़ दिखनी चाहिए, विद द अटमोस्ट क्लैरिटी दिखनी चाहिए। 4 से 5 साल की बात है। तो आओ डिस्कस करेंगे करना क्या है। बाय द वे, दिस इज़ द प्रॉब्लम। यू नीड टू रियली फिगर आउट दिस साइकिल की एक साइकिल है। मैं अपना काम करता हूँ पैशन वाला, बट वहाँ फिर डर जाता हूँ, तो मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाता हूँ। बट जब मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ मन नहीं करता बिकॉज मेरा पैशन नहीं है। और कुल मिला के इन सब में प्रोक्रेस्टिनेशन भी हावी है। एक तरीके का आलसपन भी है तुम्हारे मन में, एक तरीके की आलस तुम्हें आती है काम को करने में, और तुम उस चीज़ को कई बार हाइड कर देते हो अपने पैशन और स्टेबिलिटी के नाम में। नाउ पहली बात, आओ इसके डिस्कस करते हैं कंसीक्वेंस क्या होंगे। 10 years मोर इन दिस लूप एंड यू विल बी लाइक 24 to 34 to 35। 10 साल और इसमें रहोगे, और चूंकि तुम सिर्फ कंफ्यूज्ड हो तो तुम्हें क्या लगता है ये अपने आप एक दिन क्लैरिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुम you'll be in your 35, you'll be in your 30s and you will regret it. You will for sure regret all this wasted time कि यार काश कुछ कर ही लिया होता। वही चीज़ तुम्हें आज बता रहा हूँ कि कुछ कर लो। डोंट स्टे आइडल। करते रहो करते रहो। पढ़ने का मन है, जस्ट गो स्टडी। सोचने से क्या होगा? आज तक सोच के तुम नहीं कर पाए, तुम्हें जाके करना पड़ेगा, उससे सिर्फ क्लैरिटी आएगी। एट दिस मोमेंट यू रियली नीड टू हैमर दिस इन योर ब्रेन कि आई विल वर्क नो मैटर वॉट। मुझे सिर्फ काम करते रहना है। मुझे पता भी नहीं कि मुझे क्या काम करना है। आई डोंट हैव द अटमोस्ट क्लियर विजन। कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी चीज़ पे काम करूंगा। यूपीएससी का मन कर रहा है, ओके गो स्टडी।
क्रिएटिव प्रोजेक्ट का मन कर रहा है, ओके आई विल डू दैट, सोचना है ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से तुम कहीं भी नहीं जा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम 1 महीने यूपीएससी की तैयारी करोगे, उसके बाद यू विल बी लाइक ओके शायद मेरी चीज़ नहीं है। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मैंने अपने 2 साल ऑन एंड ऑफ करके इस एग्ज़ाम को दिए था, आज भी कई बार मन करता है, तो मैं उस लेवल का अटैचमेंट रख ही नहीं रहा। आज भी मैं अपने पुराने नोट्स देखता हूँ, कई बार एक्टिवली पढ़ाई कर लेता हूँ, करने का मन होता है तो। बट द थिंग इज़ कि आई एम डूइंग एवरीथिंग एट वंस, इन अ सेंस कि हाँ ठीक है, एक हिस्सा मेरा वो है जो ये स्टेबिलिटी भी चाहता है, बट एक हिस्सा वो भी है जो क्रिएटिव वर्क करना चाहता है। सो आई एम काइंड ऑफ बैलेंसिंग इट। और तुम्हें ये करना है बिकॉज तुम्हें कर्म पे फोकस करना है। तुम सिर्फ थॉट लूप्स में फंस के कहीं भी नहीं जाओगे, यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। 10 साल बाद 2034 2035 यू विल बी स्टिल डिबेटिंग, और तब तो मौका भी नहीं होगा, बट तुम्हें एक लेवल का रिग्रेट होगा। ऑल योर एनर्जी विल बी ड्रेन्ड बिकॉज यू जस्ट स्पेंट ईयर्स शिफ्टिंग योर फोकस। तुम कहीं नहीं कर पाए। और लाइफ में स्पेशली फाइनेंसेस, अच्छा पैसा मिलता है एक लेवल की मास्टरी का, बट चूंकि तुम फोकस करते रहे, तुमने कभी मास्टरी हासिल करी नहीं, एंड यू जस्ट एंडेड अप इन नो वेयर। तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी बिकॉज अगेन कॉर्टिसोल बढ़ेगा, सेरोटोनिन कम होगा, डोपामिन ड्राइव कम हो जाएगी, एंड यू विल बी इन गिल्ट एंड रिग्रेट एज वेल। तुम्हें मैं 10 साल आगे का बता रहा हूँ, और तुम इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। कैसे? सिर्फ कर्म करके। गो डू, पढ़ने का मन है पढ़ लो, नहीं मन करेगा तो भी पता लगेगा ना कि ओके मैं ही इंसान हूँ जिसका नहीं मन करता, आई मस्ट चूज डिफरेंट अदर थिंग्स। लूप में मत रहो। No financial stability, no real success, just regret. Then secondly, you'll hate yourself for never becoming the person you envisioned for yourself. You'll hate yourself. You'll end up hating, क्योंकि तुम्हें पता है कि deep down the line तुम सही कर सकते थे। Especially अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता है कि सच क्या है। सच है कर्म करना, और अगर तुम नहीं कर रहे हो, that guilt will make you miserable. That guilt will make you miserable. You could be a powerful speaker, you could be that creative person, you could be that business person, or you could be successful like aspirant, like proper तुम्हारी रैंक आ सकती थी, अच्छी कुछ भी हो सकता था, but you kept on debating, you kept on switching your focus, और कहीं भी नहीं गया at the end। एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन सकते थे, फाइनेंशियली फ्री हो सकते थे, बट नाउ यू आर इन योर 30s, और 30s भी छोड़ दो यार, तुम 24-25 के हो, अगर अपनी 30 पर पहुंच गए तब भी तुम्हें ये चीज़ फील होगी। एक लेवल का प्रेशर सोसाइटी से धीरे धीरे करके बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कंपेयर भी तो करते हैं सोसाइटी से। यू आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, और तुम्हें वो प्रेशर अभी भी फील हो रहा है, तभी तो तुम अपने क्रिएटिव एंडेवर्स को छोड़ के स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू। देन थर्ड, डिप्रेशन एंड एक्सट्रीम एंग्जाइटी विल हिट हार्डर देन बिफोर। तुम्हें लगता है कि लोएस्ट टाइम ऑफ लाइफ तुमने देख लिया है, यू डोंट इवन नो। इफ़ यू डोंट फिक्स दिस, ये अपने आप होने नहीं वाला, एंड यू विल सफ़र इन वेज आई कांट इवन टेल। तुम्हें कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा बनेगा, यू विल जस्ट हैव नो ड्राइव, नो डोपामिन, चीप प्लेजर्स में खुद को खोते रहोगे, और वो गिल्ट अंदर से खाता रहेगा। एक दिन तुम्हें ये चेंज करना ही है। यू हैव टू डिसाइड कि डिप्रेशन के बाद करोगे या अभी कर लोगे। व्हेन यू विल बी इन योर 30s, डिप्रेशन विल हिट हार्डर बिकॉज यू वॉन्ट हैव इवन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द कॉन्फिडेंस, यू लूज आउट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि कर्मठ थे, बट अपना फोकस स्विच करते रहे। So, and then the fourth point, the pain of watching your peers and younger people overtake you. Although comparison अच्छी चीज़ नहीं है, but somehow subconsciously सारे लोग करते हैं, और जब तुम subconsciously compare करोगे, तुम कितनी भी spirituality ले आओ, तुम्हें deep level पे पता है कि मैं बढ़िया कर सकता था बट मैंने नहीं किया, क्योंकि self love is not fooling yourself। तुम सेल्फ लव से खुद को हार्म नहीं करते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारा हार्म जो है वो कम हो गया है, तुम्हारा डैमेज कम हो गया। तो जब तुम कंपेयर करोगे, यू विल फील इवन मिजरेबल, पीपल यंगर देन यू अचीविंग वॉट यू डिड नॉट, बिकॉज तुम फोकस करते रहे, इधर से उधर शिफ्ट अपना फोकस करते रहे, एक भी काम सही से नहीं किया। एंड देन योर माइंड विल बिकम्स वीकर नॉट स्ट्रॉन्गर। आज तो फिर भी ये बड़े बड़े डिसीजंस हैं, एक समय पे तुम इतने मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे कि तुम फ्यूचर पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। यू विल बी जस्ट लिविंग योर मिजरेबल लाइफ। तुम्हें डर लगना चाहिए इस अंधेरी भरी जिंदगी से। तो अब तुम्हें करना क्या है? पहली बात तो स्टॉप डिबेटिंग अबाउट UPSC, CDS, योर स्टेबल जॉब। चूज वन थिंग एंड मूव फॉरवर्ड। या तो मैं UPSC को, या तो मैं इस एग्ज़ाम को कमिट करूँगा 100%, 2 से 3 साल। हुआ बढ़िया है, नहीं हुआ नो मैटर वॉट, मैं खुद को गैसलाइट नहीं करूँगा। 2 से 3 साल 100% बेस्ट प्रेप। उसके बाद आई वॉन्ट गैसलाइट माई सेल्फ। देन इफ़ एक तरफ चुनो, इफ़ UPSC एक्साइट्स यू, गो डू इट ऑल वे। अगर इफ़ इट डोंट एक्साइट यू, लीव दैट फॉर एवर, डोंट लुक बैक, क्योंकि ये भी तुम्हारा ही वर्जन है। ऐसे हाफ अप्रोच से तुम दोनों नहीं कर पाओगे। नॉर यूल बी एबल टू डू द क्रिएटिव वर्क, ना ही तुम एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे, ना ही तुम वो स्टेबल जॉब पा पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। समवन इज वर्किंग अ लॉट फॉर दीज, और अगर तुम्हें उनसे compete करना है, तुम्हें सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए।
देन लॉक इन वन करियर पाथ एंड स्टिक विथ इट। समझो बात को, कोई भी सक्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से मिलती है। अगर तुम लॉन्ग टर्म में किसी गेम में टिके नहीं हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आज से ही रूल बनाओ कि यार ओके, आई विल चूज वन थिंग एंड आई विल स्टिक टू इट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। कुछ भी हो सकता है यार, हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी तुम्हें। नाउ थर्ड, बिल्ड द सिस्टम, क्योंकि तुम्हें डीप इनसाइड कहीं ना कहीं आलस भी है। यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर एज वेल। इट माइट हर्ट, बट तुम काम करते नहीं हो, तुम सिर्फ प्लान्स बनाते हो, तुम सिर्फ बातों को सोचते हो, बट यू नेवर एक्चुअली डू दैट। तुम एक प्रोक्रेस्टिनेटर भी हो। और अब वो समय आ चुका है कि 8 घंटे ऑफ सीरियस वर्क मुझे करना ही है, नो मैटर वॉट। रूल बनाओ, चाहे क्रिएटिव वर्क, चाहे यूपीएससी, चाहे पढ़ाई, मैं 8 घंटे काम करूंगा। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और तुम 24 में हो, ऑलरेडी तुमने अपना जीवन पीछे वाला बर्बाद किया है, यू नीड 8 hours ऑफ फोकस्ड वर्क। यू नीड 8 hours ऑफ फोकस्ड वर्क वॉट्स एवर, किसी भी दिशा में करो, नो मैटर वॉट। अब उस चीज़ से मूव ऑन कर लो कि मन करेगा तो करूंगा। से योर सेल्फ कि मैं करूंगा तो मन बनेगा, मन बनेगा तो करेगा, मूड बनेगा तो करूंगा, नहीं, मैं करूंगा तो मूड बनेगा, ये होना चाहिए। एंड नाउ फोर्थ, एक्सेप्ट द पेन इज इनएविटेबल। दर्द तुम्हें लेना ही है। यह क्रिएटिव वर्क में बिजनेस सीखने का, उसको मेंटेन करने का, लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटजीज लगाने का पेन ले लो, या फिर पेन ले लो उस पढ़ाई को करने का, बिकॉज यू हेट बोथ। और अब तुम्हारा वर्जन मैक्स आउट मार चुका है। द पेन ऑफ यूपीएससी ग्राइंडिंग फॉर 3 years बट गेटिंग लो स्कोर और लो सिक्योर लाइफ, एंड बट ऑन द अदर हैंड द पेन ऑफ बिजनेस, द अनसर्टेनिटी कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड ऑन द थर्ड, इफ यू डोंट डू any of these, the pain of regret. Pain is inevitable, but the pain you choose makes you stronger. Voluntarily choose करो पेन को, ये दर्द है, ये मैं लेने को रेडी हूँ। एंड फाइनल वार्निंग समझो इसको कि यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर पास्ट लाइफ। IIT, JEE, नीट, बहुत कुछ तुमने करने के सपने देखे थे। यू हैव वेस्टेड योर 7 to 8 years. Imagine wasting next 5 to 10 more years. You live with a permanent regret. जिंदगी मूव ऑन आगे चली जाती है, तुम परेशान नहीं रहना चाहते। एंड डेफिनेटली अगर तुमने इतने सारे सपने देखे हैं तो तुम काबिल थे, तुमने तभी देखे हैं। डोंट लेट ऑल दीज थिंग्स मेस विथ योर ड्रीम। नो मोर यूपीएससी, स्टेबिलिटी वर्सेस बिजनेस वर्सेस यूट्यूब डिबेट्स। नो मोर वेटिंग फॉर मोटिवेशन एंड नो मोर कम्प्लेक्स एंड ओवरवेलमिंग प्लान्स। 8 घंटे डेली काम नहीं हो पा रहा, 1 घंटे से शुरू करूँगा, बट पिन पॉइंटेड छोटे छोटे स्टेप्स में। दिस इज़ द वे आउट तुम्हारी लगने वाली है, एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन।